हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अभी हो रहे हैं दोपहर के 2 और 2 बजे से मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है। आज है 26 अक्टूबर। हाँ जी, 26 है, 24, हाँ 26 अक्टूबर है और दिन है आज शनिवार। और अभी दिखाती हूँ आपको। दिवाली की सफाइयाँ चल रही हैं ज़ोरों शोरों से। मेरा मंदिर साफ़ हो गया है, किचन भी मैंने कर दिया था क्लीन। ब्लॉग नहीं गया है अभी, तो कल जाएगा ये 27 में। 26 में मैंने डाला था वही वाला और 27 में जाएगा मेरा किचन क्लीनिंग ब्लॉग। और अब मैं करूँगी अपनी अलमारी साफ़। दोपहर का टाइम हो रहा है और दोपहर से शाम तक अलमारी साफ़ हो जाएगी, तो यही मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी अपनी अलमारी। ये देखिए, अभी की थी सारी चीज़ें मैंने अभी साफ़ की थी, आप लोग के साथ शेयर भी किया था ब्लॉग। उसके बाद भी ये हाल हो गया क्योंकि 1-1.5 महीना से तो बिल्कुल हाथ भी नहीं लगा है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपना ब्लॉग। और जी, घर की हालत बहुत ख़राब हो रही है। चलिए शुरू कर लेते हैं। मैंने क्लीन कर दिया था, आप लोग के साथ शेयर किया था। तो फ़िलहाल मेरा मंदिर है साफ़ सुथरा और किचन भी अच्छे से क्लीन हो गया है। अंधेरा हो रहा है, लाइट बंद है, पूरा किचन हो गया है। देखिए जाली कितनी अच्छे से चमक रही है, पूरा दिख रहा है आर पार। पूरी जाली मेरी अच्छे से चमकीली चमकीली हो गई है। मेहनत लगती है इसमें बहुत ज़्यादा, लेकिन साफ़ हो जाती है फिर भी। पूरा ये भी साफ़ कर दिया है और अब मैं क्या करूँगी साफ़, अब मैं करूँगी इसकी सफाई। तो चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, अभी मैं करूँगी ये अलमारी साफ़। पहले बिछा लेती हूँ यहाँ दरी, क्योंकि सारे कपड़े मेरे धुले हुए हैं, प्रेस्ड हैं। तो दरी बिछा लूँगी, कपड़े नीचे रखूँगी ताकि धूल मिट्टी ना लगे। और वैसे तो साफ़ ही है नीचे भी, लेकिन फिर भी लगता ही है ना, धुले हुए कपड़े हैं। स्कूल गई थी, आने के बाद खाना वगैरह बनाया, बच्चों को दिया, मैंने भी खाया और उसके बाद फिर मैं लेट गई, थोड़ा सा रेस्ट किया। काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन क्लीनिंग चल रही है, दिवाली क्लीनिंग। एक दिन भी रेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि टाइम थोड़ा है, काम ज़्यादा है। तो मैं सोच रही थी क्या साफ़ किया जाए। उसके बाद फिर मैं लग गई अलमारी साफ़ करने। इसमें कुछ नहीं है, मेरी साड़ियाँ हैं, एक साइड रखी है इनकी यूनिफॉर्म, तो वही अच्छे से अरेंज करनी है और आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि मैं अपनी साड़ियाँ किस तरह से रखती हूँ। तो सबसे पहले मैंने खाली किए सारे सेक्शंस। उसके बाद नीचे वाले को अच्छे से सूखे और गीले कपड़े से पोंछा, नीचे कपड़ा बिछाया और उसके बाद मैं इस तरह से अपनी साड़ियाँ रखने लगी हूँ। ये वो साड़ियाँ हैं जिन्हें मैं बाहर अंदर जाते हैं, जैसे कहीं जाना आना होता है तो मैं पहनती हूँ। इस तरह से मैंने ये पैकेट्स मंगाए हुए हैं, ऑनलाइन मैंने मंगवाए थे। इस तरह से पेटीकोट ब्लाउज़ के साथ अपनी साड़ियाँ रखती हूँ। इससे क्या है, ये ख़राब नहीं होती, एज़ इट इज़ बनी रहती है। तो हम इस तरह का काम करते हैं तो टाइम बहुत लगता है। मैंने 2-3 साड़ियाँ खोल के इस तरह से देखी, उनके ब्लाउज़ ट्राई किए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाता है साड़ियों को पहने बिना। मैं देख रही थी कौन सा ब्लाउज़ मेरे ठीक आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है। और ये साड़ी पहने हुए काफ़ी टाइम हो गया, तो ये मैं देख रही थी। क्योंकि मैं जल्दी से साड़ियाँ धोती नहीं हूँ, 2-4 बार पहनती हूँ, उसके बाद मैं ड्राई क्लीन कराती हूँ या तो धोती हूँ। तो इसको भी पहने हुए मतलब 2-4 बार मैंने पहन ली थी। मैं सोच रही थी इसकी ड्राई क्लीन कराई जाए, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी इसमें से। लेकिन फिर मैंने इसका ब्लाउज़ ट्राई किया, खोल के देखा क्या है, आ जाएगा नहीं आएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था इसे पहने हुए। तो इसी तरह से मैंने कई साड़ियों के ब्लाउज़ ट्राई करी, उसके बाद साड़ियों की तय बनाई और इस तरह से रखे। और मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, मतलब शाम ही हो गई, खाना बनाने का टाइम हो ही गया इस तरह से करते हुए काम। तो इस साड़ी का ब्लाउज़ मैंने ट्राई किया, उसके बाद साड़ी की तय बनाई, अच्छे से सेट किया और दोबारा से लग गई अपने काम में। तो इस तरह से मैं अपना जो साड़ियाँ हैं देख रही थी, ट्राई कर रही थी और अपना काम कर रही थी। और पता ही है कि साड़ी की तय बनाने में और ब्लाउज़ ट्राई वगैरह करने में कितना टाइम जाता है। ये साड़ी थी, ये मैंने अभी ड्राई क्लीन कराने के लिए मंगवाई, ड्राई क्लीन करा के मंगवाई थी। इस तरह से पन्नी में रखी थी। मैं सोच रही थी इसमें से निकाल के मैं इस तरह के पैकेट में डाल दूँ, लेकिन फिर मैंने ऐसे ही इस ब्लाउज़ को इसके अंदर डाला और इस पन्नी को ही मैंने दूसरे जो पैकेट में डाल दिया इस तरह से। इससे क्या है कि इसकी तय ख़राब नहीं होगी, जैसी है वैसी बनी रहेगी। इसमें पेपर्स वगैरह लगा रखे हैं, ड्राई क्लीन वाले पेपर लगा के देते हैं, तो वो निकल जाता है या कुछ भी होता, फिर मैंने ऐसे ही इसको रख दिया। तो इस तरह से मैं अपनी साड़ियाँ रखती हूँ, पहनी जाती हूँ या ना जाती हूँ, लेकिन रखी जाती हैं अच्छे से।
और उसके बाद यहाँ से ये साफ़ कर लूँगी आगे से। बाकी तो मैंने कर दिया था अंदर से साफ़। अब मैं इसे ऊपर वाला जो लॉकर है ये खाली करके साफ़ करूँगी। तो इस तरह से एक के बाद एक मेरी सारी चीज़ें साफ़ हो रही है। और बस ये है कि रेस्ट नहीं कर सकते थोड़े एक भी दिन हम, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है। तो ये जो लॉकर है इसको भी मैंने खाली किया, उसके बाद साफ़ किया और दोबारा से इसके अंदर सामान रख दिया। कुछ सामान ऐसा था मैं सोच रही थी फेंक दूँ, फिर मैंने नहीं फेंका, जैसे कि फ़ोन के डब्बे वगैरह हैं, कुछ पेपर्स हैं, तो फिर मैंने ऐसे ही रख दिए। उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर और इसको भी मैंने साफ़ किया। इसके अंदर मैंने ये पेपर बिछाया है। ये पेपर जो होता है बैग वही है जिसमें हम शॉपिंग बैग जो होता है वो, और उसके बाद फिर इनके जो यूनिफॉर्म थी, कपड़े थे, इस तरह से मैंने इसमें हैंग कर दिए। तो ये जो सेक्शन है मेरा खाली हो गया। ऊपर वाले में थी ये ड्रेस, तो जैसे मैं ट्राई कर रही थी उसी तरह से मैंने इसे जी ट्राई करने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले इसको ये आती नहीं थी, तो मैं देख कह रही थी कि अब तू थोड़ी सी पतली हो गई है, ट्राई करके देख। तो बस वही ट्राई कर करके देख रहे थे। उसके बाद फिर मैंने सारे कपड़ों की तय बनाई अच्छे से। ये सेक्शन मैंने कर दिया है अरेंज, देखिए इस तरह से ये मेरा हो गया है। और ये देखिए इसमें से कुछ सामान ऐसा है जो रखना है, कुछ सामान ऐसा है जो मुझे फेंकना है, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं, जो चीज़ें नहीं पहनी हैं, जो चीज़ें यूज़ नहीं हुई हैं वो फेंकनी होती है। यही तो मतलब होता है दिवाली की क्लीनिंग का, भरते रहते हैं, जो चीज़ आए ना आए, लेकिन दिवाली की क्लीनिंग में सारी चीज़ें निकल जाती हैं। तो ये वाला सेक्शन मैंने कर दिया है पूरी तरह से कंप्लीट, पूरी तरह से क्लीन। अब मैं आ गई थी इधर, तो नीचे से ही शुरू करूँगी, क्योंकि नीचे बैठ के अच्छे से साफ़ हो जाती हैं। और मैं इससे खाली करने लग रही थी जो भी इसमें सामान रखा था। देखिए ये जो कार्टून है इसमें रखे हैं मेरे पेटीकोट, क्योंकि पेटीकोट बहुत सारे हो जाते हैं। कुछ पेटीकोट साड़ियों के साथ रखे हैं, कुछ पेटीकोट इस तरह से रखे हैं, और कुछ पेटीकोट्स मेरे बक्से में भी रखे हैं, तो बहुत सारे हैं। तो इन्हें मैं इस तरह से रखती हूँ। तो पहले ये नीचे वाला ये अच्छे से खाली कर लिया मैंने, दोनों थे सेक्शंस ऊपर नीचे वाले। उसके बाद इन्हें मैं कपड़े से पोंछ दूँगी और उसके बाद फिर मैं अरेंज करूँगी सारी चीज़ें जैसे मुझे रखनी है। और पेटीकोट जो हैं इस तरह से कार्टून में रखूँगी, इससे क्या है ज़्यादा आ जाते हैं। अगर हम तय बना के रखते हैं उन्हें तो बहुत ज़्यादा जगह लेते हैं, इस तरह से रखने से क्या है वो जगह नहीं लेते। तो ये छोटे छोटे आइडियाज़ ही आप लोग के साथ शेयर करने के लिए मैंने ये व्लॉग मतलब बनाया है, ये वीडियो बनाया है। बाकी तो सभी लोग अपनी अलमारी साफ़ करते हैं, सभी लोग अपने कपड़े रखते हैं, तो इस तरह से मैं रखती हूँ, वही मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने कोलिन अच्छे से स्प्रे कर लिया, उसके बाद कपड़े से पोंछ लिया है। इसके बाद इसके अंदर बिछाऊँगी मैं एक प्लास्टिक, कोने कोने में से अच्छे से मैंने धूल निकाल लिया है। और ये अलमारी मुझे यहाँ से हटानी है, यहाँ मतलब ये कह रहे थे यहाँ से हटा दो, हटाऊंगी ये अलमारी, तो हटाऊंगी बाद में हटाऊंगी तो सामान इसमें से गिरेगा नहीं, इधर उधर होगा जो भी कपड़ा वो मैं सेट कर दूंगी। बस ये है कि अब साफ़ हो जाएगी। तो ये मैं नीचे ये बिछा दूंगी इसके अंदर। दोनों सेक्शंस मैंने अच्छे से साफ़ कर लिए हैं कोलिन मारकर। और ये जो प्लास्टिक आप लोग देख रहे हो ये मैं डालूंगी नीचे। और ये है मेरी जो बेटी है वो छोटी थी तब उसके लिए लेकर आए थे हम ये प्लास्टिक। इसके अंदर एक तौलिया वाला होता है, तो तौलिया तो कब का खो गया, फट गया, मतलब वो तो चला गया, लेकिन ये प्लास्टिक फिर मैंने नहीं फेंका, उससे मैं इस तरह से यूज़ कर लेती हूँ। बच्चों की चीज़ें इस तरह से यूज़ करती हूँ और बच्चों को बताते तो बड़े खुश होते हैं। मैं उसे बता रही थी ये तेरी प्लास्टिक है, इस तरह से मैं यूज़ कर रही हूँ, तो बड़ी खुश हो रही थी। तो दोनों सेक्शंस मैंने साफ़ करने के बाद उनके अंदर मैंने वो बिछा ली है जो चीज़ मुझे बिछानी थी और उसके बाद मैं लेकर बैठ गई थी ये कार्टून। इसमें अब मैं रखूँगी पेटीकोट इस तरह से तय बनाकर। वैसे तो तय बने हुए रखे हैं, लेकिन एक दो इस तरह से ख़राब हो रखे थे, तो वही मैं सेट कर दूँगी। और ये जो कार्टून है ये हेलमेट का है, मैंने नहीं फेंका था, नहीं फेंकती मैं, इस तरह से यूज़ कर लेती हूँ ऐसी चीज़ें। और ये बहुत दिन का है, ऐसा नहीं है कि अभी का है, बहुत काफ़ी टाइम पुराना है ये। तो मेरे पास ना बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे वो प्लास्टिक है वो मेरी बेटी के जन्म के टाइम की है, और ये जो कार्टून है इसे भी 2-3 साल हो गए हैं। इस तरह से मैं इसे यूज़ करती हूँ। तो यहाँ मैं सारे जो
ये पेटीकोट से ही ना इस तरह से रोल करके इस तरह से रखती हूँ। और आप लोग देख सकते हो कितने सारे पेटीकोट इसमें आ गए हैं। तो नीचे वाले सेक्शंस मैंने कर दिए हैं अरेंज इस तरह से, मैं बाद में दिखाऊंगी। और अब ये सारी चीज़ें मुझे रखनी है, तो ये वाला भी मैं साफ़ कर लेती हूँ, कपड़े से अच्छे से साफ़ कर दूँगी। कोलिन मैंने स्प्रे कर लिया है। और उसके बाद फिर मैं इसमें बिछाऊंगी कुछ कपड़ा जो भी इसमें बिछाने का है। और उसके बाद फिर मैं अरेंज करूँगी इसमें सारी साड़ियाँ। और हाँ, ये जो अलमारी है इसमें मेरी सारी साड़ियाँ ही हैं। ये देखिए, ये साड़ियाँ वैसी हैं जो मैं मतलब वो पहनती हूँ, डेली में पहनती हूँ, या किसी के घर या कीर्तन पार्टी में कहीं पहन के जाती हूँ। ये उस तरह की साड़ियाँ हैं, हल्की हल्की सी, देख सकते हैं आप, मैं दिखा रही थी आपको। मतलब डेली में भी पहन सकते हैं, कोई तीज त्योहार हो हम घर में भी पहन सकते हैं। ये ड्राई क्लीन करा के मंगाई थी, इस तरह से टांग रखी है। इससे क्या है, इसमें सलवट नहीं पड़ती। बाकी तो जब हम पहनते हैं तो प्लेट्स में आती हैं, सलवट अच्छी नहीं लगती। तो ये साड़ियाँ इस तरह से रखी है। उसके बाद ये देखिए, नीचे मैंने रख दी है, ऊपर वाला भी मैंने साफ़ करके रख दिया है जो उसमें रखना था। इस तरह से मेरी जो अलमारी है वो अरेंज हो गई है, पूरी तरह से मैंने सेट कर दी है। आप देख सकते हैं, ये वो साड़ियाँ हैं जो जैसे ऊपर है वैसे ही नीचे हैं, हल्की हल्की सी साड़ियाँ जिन्हें हम घर में भी पहन सकते हैं, कहीं गली मोहल्ले में या बाज़ार वगैरह भी पहन के जा सकते हैं। और ये है मेरे सूट। और इस इधर मैं सूट रखती हूँ। ये वो सूट है जो वही है जैसे कि हॉस्पिटल वगैरह जाती थी यहीं से पहन के जाती थी। नीचे पेटीकोट्स और वो ब्लाउजेज़ हैं जो कि मेरे नहीं आते हैं। और इधर मेरे कुछ नए कपड़े हैं, तौलिए हैं। और ये अनस्टिच्ड सूट है, जैसे किसी के देने लेने में कहीं हम जाना पड़ जाए तो यहीं से मैं निकाल कर दे देती हूँ, बेड वगैरह खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह से मैंने कर दी अपनी अरेंज अलमारी। कैसी लगी बताना ज़रूर। ये जो पर्स है ये काफ़ी पुराना पर्स है, इसमें मैं ऐसी चीज़ें रखती हूँ जैसे ये जन्माष्टमी की बांसुरी है। और एक पर्स इधर टांगा है जिससे मैं यूज़ करती हूँ कहीं आने जाने में। और इसी के अंदर मेरे रखे हैं हैंड पर्स जो मैं कहीं ले जाती हूँ। इधर मैंने इनकी जो यूनिफॉर्म है इस तरह से टांग दी हैं ऊपर इस तरह से। ये सब साफ़ करके दोबारा से मैंने अरेंज कर दिया है। ये देखिए, मैं पूरा दिखा देती हूँ आपको नीचे तक। तो इस तरह से मेरी अलमीरा हो गई है पूरी तरह से क्लीन। और ये जो आप लोग देख रहे हो थैला, ये इसमें मेरे भगवान जी के कपड़े हैं सारे जो पार्टी वियर होते हैं, जो हैवी हैवी ड्रेसेस हैं, मैंने इसमें इस तरह से रखी हैं। जब मंदिर क्लीन किया था तो आप लोग के साथ शेयर किया था किस तरह से मैं रखती हूँ, तो वो चीज़ मैं रखती हूँ यहाँ। तो ये मेरी अलमारी हो गई है पूरी तरह से अरेंज। और ये है मेरा बैग जो मैं कहीं आती जाती हूँ तो लेके जाती हूँ। वैसे तो बहुत कम लेके जाती हूँ ये बड़ा बैग, मैं ज़्यादातर छोटा पर्स ही लेके जाती हूँ जो कि इसके अंदर है। मैं अभी आपको दिखा देती हूँ खोल के। इस तरह से इसके अंदर रखा है, कहीं जाना होता है तो यहीं से लेती हूँ और लेके चली जाती हूँ। और अब ये दूसरा भी इसी में डाल देती हूँ। तो इसी के अंदर मैं रख देती हूँ ये सारे पर्स, जो भी ले जाना होता है यहीं से लेकर अपना चली जाती हूँ। तो यही था जी मेरा छोटा सा वीडियो, छोटा सा व्लॉग। कैसा लगा आपको बताना ज़रूर। मिलती हूँ कल एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।